हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में जातीय मान और स्थानीय मान गणित में पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में कि जातीय मान और स्थानीय मान का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप तुरंत पकड़ सकते हो और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रहेगा जो भी गवर्नमेंट तैयारी के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे DLED, चाहे आप SSC का तैयारी करते हैं, या चाहे रेलवे का, या चाहे कोई भी एग्ज़ाम का। तो सारे बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो मूल बातें हैं। वो एक आपको बहुत सारा पूछा जाता है, जातीय मान। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाता है। तो ये बहुत बच्चे को समझ में आता है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इसको देखेंगे, ठीक। तो जातीय मान क्या है, इसका अगर इंग्लिश दिखेगा तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फेस वैल्यू। फिर ठीक है। तो जो इंग्लिश में बच्चे देख रहे होंगे वो फेस वैल्यू याद रखेंगे, और जो हिंदी से तैयारी करते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से, वो जातीय मान याद करेंगे। तो जातीय मान होता क्या है? तो देखिए, जातीय मान का एक परिभाषा देख लेते हैं छोटा मोटा। तो जातीय मान किसी भी संख्या का क्या होता है? तो यह वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जातीय मान क्या होता है? तो यह वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो जातीय मान समझ गए होंगे आप लोग। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो इसमें जातीय मान में सिर्फ आपको याद रखना है कि वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो परिभाषा एक बार देखना हम लोग को जरूरी है कि इससे हमारा कंसेप्ट बने, और इसको और इस स्टेटमेंट को और अच्छा से समझना है तो हमको एग्जाम्पल में जाना होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, तो हम उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन कि 3 2 5 6 7 8 कुछ बड़ी संख्या है, और मैं बोला कि इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या है, ठीक है। मैंने पूछा कि इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या है। तो देखिए, बड़ी सी संख्या है। तो अभी मैंने परिभाषा लिखाया, आप लोग भी प्रयास करिए, और आंसर अगर पता है तो कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा। तो बोल रहा है कि इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो देखिए, संख्या बहुत बड़ी है, हमको इसमें चाहिए 5 का चाहिए जातीय मान, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो मैंने अभी परिभाषा में बोला था कि जातीय मान वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमको किसके बारे में पूछा जा रहा है? 5 के बारे में पूछा जा रहा है। किसका जातीय मान पूछा जा रहा है? 5 का। तो इसका मतलब 5 के बारे में बात हो रहा है। तो जातीय मान इस संख्या में जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 खुद हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया? जिस संख्या के बारे में, जिस अंक के बारे में उस संख्या में पूछा जा रहा है, वही अंक क्या हो जाएगा? उस संख्या का जातीय मान हो जाएगा। मतलब 5 का वही अंक खुद अपने आप का क्या हो जाएगा? जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया? और क्वेश्चन लेते हैं, अगर ले ले। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको बोले कि 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 का जातीय मान, ठीक है। तो 6 का जातीय मान आप लोग को अगर समझ में आया हो तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो 6 का जातीय मान क्या होगा? तो किस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है? संख्या नहीं, अंक। किस अंक के बारे में बात हो रही है? 6 के बारे में बात हो रही है। तो परिभाषा बोलता है कि जातीय मान वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यही खुद क्या हो जाएगा? इसका जातीय मान हो जाएगा। तो 6 ही हो जाएगा। इस पूरे बड़े से संख्या में 6 का जातीय मान ये खुद 6 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर करना है तो मैं और पूछता हूँ आपसे, 2 का बताइए। तो बताइए 2 का जातीय मान क्या होगा? आप लोग आंसर कमेंट करिए। 2 का क्या होगा? खुद 2 ही हो जाएगा, है ना। बहुत इजी है। मैं अगर बोलूँ 3 का जातीय मान बताइए, तो खुद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं अगर बोलूँ 8 का जातीय मान बताइए, तो क्या हो जाएगा? खुद 8 हो जाएगा। मैं अगर बोलूँ 7 का जातीय मान बताने के लिए, तो आप क्या करोगे? खुद वो 7 हो जाएगा, होगा ना। तो इस तरह से, तो अब आपको समझ में आएगा जातीय मान का कंसेप्ट कि जिस संख्या के बारे में
पूछा जा रहा है, जिस अंक के बारे में उस संख्या में से पूछा जा रहा है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमको हो गया, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान भी देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान ये क्या होता है ना। स्थानीय मान देखते हैं ये क्या होता है। तो पहली बात है कि स्थानीय मान का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको किस नाम से बुलाते होंगे। तो स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब स्थानीय मान का एक परिभाषा देख ले छोटा सा। तो परिभाषा क्या हो सकता है इसका, स्थानीय मान का परिभाषा। तो स्थानीय मान का परिभाषा क्या होगा कि स्थान किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए मैं लिखता हूं, किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति, मतलब स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन, उसकी स्थिति, या यहां लिख दे पोजीशन, उसकी स्थिति या पोजीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप किसी भी अंक का, अगर किसी भी संख्या में से उसका स्थानीय मान पता करना चाहते हैं तो वो अंक उस संख्या में किस स्थान पर है, किस स्थिति पर है, किस पोजीशन पे है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये हमेशा किसी भी संख्या में अगर स्थानीय मान निकाल दें किसी भी अंक का, तो यह संख्या में दाईं ओर से, यह संख्या में दाईं ओर से 10 टू पावर n का गुणज होता है। ठीक है, परिभाषा पहले देख लीजिए, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो परिभाषा बोलता है कि संख्या मान निकालना अगर हमको किसी भी अंक का किसी भी संख्या में, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पोजीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात होगी। मैं एग्जांपल लूंगा, तो देखिए अगर मैं लूँ, जगह है, हाँ यहाँ पर जगह है। ठीक है, तो अगर मैं उदाहरण लूँ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए, मैं अगर एक क्वेश्चन लेता हूँ 3 2 5 6 7 8, ठीक है, में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, स्थानीय मान आपसे मैंने पूछा कि 3 2 5 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो परिभाषा देखिए क्या बोला कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पोजीशन पर निर्भर करता है। तो मैंने बोला 6, तो 6 का स्थानीय मान, इसकी बात कर रहे हैं, 6 का बात कर रहे हैं। तो इस पूरे अंक में ये जो आपको संख्या दिया गया, इस पूरी संख्या में 6 का, देखिए 6 जो एक अंक है उसका कहाँ पर पोजीशन है, तो यहाँ पर पोजीशन है 6 पे, तो 6 ले लिए। अब ये जो दूसरा लाइन लिखे, अब ज्यादा समझ में आएगा कि 6 हो गया। अब ये संख्या में दाईं ओर से 10 टू पावर n का गुणज होता है। देखिए 6 का हमको पूछना है, तो 6 इसको गुना कर दीजिए 10 टू पावर n, और n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n क्या है, तो n यहाँ पर है संख्या का क्रम। क्या है, संख्या का क्रम, कहां से, दाईं ओर से। ठीक है, तो देखिए कहां पर है, 1 2 3, कहां पर है, 1 2 3 पे। तो n का मान यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, n का मान हम 3 रख सकते हैं। तो 6 गुना 10 टू पावर 3, अब 6 गुना 10 पे पावर 3 है, तो 3 मतलब सॉरी 2 जीरो है ना, 1 2 है ना, 2 है यहाँ पर, n का 2 होगा। प्लस संख्या के बाद कितना अंक है, तो संख्या का क्रम है 1 2 के बाद है, तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और ये तब 2 0 100 बनेगा, और इसको लिखना। तो इस बड़ी सी संख्या में 6 का जो स्थानीय मान होगा हमारा कितना आएगा, 600। ये आपका उत्तर आंसर बनेगा, स्थानीय मान। तो मैंने सबसे अच्छा कोशिश किया आपको बताने के लिए कि स्थानीय मान उस संख्या में, स्थानीय मान किसी भी अंक का उस संख्या में उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर बदल दूं, मैं आपको
मैं आपको मान लो अंक कुछ इस तरह का कर दिया क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछूँ कि 5 का स्थानीय मान बताइए, क्या बोला 5 का, तो आप लोग बताइए, आंसर कमेंट करिए। तो निकालने का क्या ट्रिक है, हमको पूछा है 5 का, 5 अंक का पूछा इस संख्या में उसका स्थानीय मान, तो कुछ नहीं 5 हो गया और उसको गुना कर देना क्या 10 टू पावर n से, और n क्या बताता है, तो संख्याओं का क्रम, मतलब संख्या कितने दूरी पर है। तो देखिए तो यहाँ पर 5 है, 5 कहाँ यहाँ, उससे आगे कितनी संख्या है, 3 अंक है, उससे 5 यहाँ है, 5 के आगे कितने अंक है, 3 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 यहाँ अगर बैठा तो यहाँ भी बैठेगा, तो 10 टू पावर 3, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा, और ये 5 5 हो जाएगा, 5 5, तो ये आपका कितना बनेगा, मतलब 5 अंक का इस संख्या में कितना स्थान, किस स्थान पे है, तो 5000 है ना। तो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा जातीय मान और स्थानीय मान। आज के बाद आपको इस दोनों कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ, इस दोनों कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो आप अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे इसको देखकर, क्योंकि डीएलएड के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, और जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस समय पूछा जाता है। तो आप लोग जो भी बच्चे देखें तो पूरा समझे। चलिए अब हम लोग कुछ आपको होमवर्क देते हैं, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जातीय मान पर आधारित, ठीक है। तो 3286 में 2 का जातीय मान क्या है, एक ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मैं अगर बोलूँ कि 72689 में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो इसका भी आंसर आपको आंसर बॉक्स में कमेंट करना है। जो बच्चे इस वीडियो को देखना चाहते हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, अपना जरूर दें, जिससे क्या होगा, मुझे वीडियो मैं आगे हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर टॉपिक को आपको इसी तरह से समझाऊंगा, उस पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो आप लोग अगर जितना थ्योरी में मैं अभी बोला उससे आपको अगर जितना समझ में आया वो अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आया, तो मैं क्या करूँगा, आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ाऊँगा डीएलएड के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन आप करते हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।